हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली के बाद शुरू हुआ सियासी संग्राम अब संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक बवाल मचा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस मंच से गरजे थे, उस मंच पर हुए शुद्धिकरण यज्ञ ने सियासत को गरमा दिया। खड़गे ने राज्यसभा में इसे अपना अपमान बताया तो खड़गे के लिए मैदान में उतर आए अखिलेश यादव और मायावती। भले ही सदन में बीजेपी और केंद्र सरकार ने भी इस घटना की निंदा की और जांच का भरोसा दिया हो, लेकिन खड़गे के बहाने यूपी में भी दलित सियासत तेज हो गई। बीएसपी चीफ मायावती फायर हो गई हैं। मायावती ने आरएसएस को भी दे दी है बड़ी चेतावनी। दरअसल 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस ने विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया था। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। खड़गे ने इसी मंच से बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन रैली खत्म होने के बाद इसी मंच को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से रामलीला मैदान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ और यज्ञ किया गया। मामला तब और गर्मा गया जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। इसे राज्यसभा में खड़गे ने अपना और दलितों का अपमान बताया। जनगण मन हो रहा है आज। अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार इसकी जांच करवाएगी। मैंने पहले कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, यानी जिस मुद्दे की शुरुआत हल्द्वानी के एक मैदान में हुई थी, अब उसकी गूंज संसद तक सुनाई देती है। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा भूचाल सा नजर आता है, क्योंकि खड़गे के मंच के कथित शुद्धिकरण को अब दलित समाज और जातिगत भेदभाव के मुद्दे से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जमकर बरसते हैं, बीजेपी को घेरते हैं, तो बीएसपी चीफ मायावती भी सामने आती हैं और इस घटना को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दे जाती हैं। वह इसे बेहद निंदनीय और चिंताजनक बता जाती हैं। उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में भी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के हुए प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया है। ये जानकारी कल संसद के जरिए भी देश को मिली है। ये मामला अति निंदनीय व चिंतनीय है तथा वहां की सरकार बिना देरी किए हुए ऐसे जातिवादी एवं सामंती तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे। मायावती आगे कहती हैं, साथ ही इस घटना आदि के संबंध में आरएसएस के मुखिया को भी संज्ञान लेकर जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए, जो कि दलितों के आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात कर रहे हैं। लगे हाथ मायावती सुखबीर सिंह बादल के मुद्दे का भी जिक्र कर देती है। मायावती कहती हैं, इसके अलावा भी हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल पर किए गए हमले की घटना भी अति दुखद व चिंतनीय है। केंद्र व महाराष्ट्र की सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वहीं अखिलेश यादव भी इस पूरी घटना की निंदा करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, भाजपा के राज में सामाजिक भेदभाव का ये निकृष्टतम रूप है, जो कि हल्द्वानी में जिस मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संबोधन हुआ, उसका कुछ प्रभुत्ववादियों ने सिर्फ इसलिए शुद्धिकरण किया क्योंकि आदरणीय खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। वो आगे बहुत कुछ कहते हैं, बीजेपी और संघ को जमकर सुनाते हैं और साथ ही कहते हैं कि अब पीड़ित समाज अपना अपमान सहने के मूड में नहीं है। वहीं शुद्धिकरण करने वाले आयोजकों का एक अलग ही तर्क है। उनका कहना था कि इस मैदान में लंबे समय से धार्मिक आयोजन और रामलीला होती रही है। संगठन की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस की रैली के दौरान मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए थे, जिससे मैदान की धार्मिक पवित्रता प्रभावित हुई। हालांकि इन आरोपों और दावों को लेकर अलग अलग राजनीतिक पक्षों के अलग अलग बयान हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इस मामले ने एक बार फिर से दलित पॉलिटिक्स को गरमा दिया है।
वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।